इस पार्टी में कोई योग्य लोग नहीं है और अचानक उन्होंने से बाहर से ला करके उनको सिंबल दे दिया बिना किसी को जानकारी दिए हुए। जो लोग धूप जाड़ा गर्मी बरसात में काम करके सोचिए कि बंजर भूमि को लोग सींचा और फसल जब पक गया तो दूसरा लोग आके काट ले, तो हमको वहाँ रहने से क्या फ़ायदा, इसलिए हम लोगों ने इस्तीफा दिया है। पूरी बात ये है कि जब आप परिवार को दे रहे हैं कोई बात नहीं है, आप कार्यकर्ताओं के जगह बाहर से बोरो कैंडिडेट ले आते हैं तो वहाँ तकलीफ हो जाती है। मैं बहुत 99 में ही MP थी, बिहार सरकार में मंत्री रही, उनसे पहले MP रही, तो मुझे क्या डिमांड, मैं तो खुद अपना रास्ता बना, पानी को कोई रास्ता ढूंढना पड़ता है क्या, वो तो खुद बा जाता है। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं न्यूज़ वाइड। इस वक्त चिराग पासवान के पार्टी के बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने इस्तीफा दिया है। क्या वो चिराग पासवान से नाराज है? मुद्दा ये है, नाराज इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि जो भी योग्य लोग थे उसे चिराग पासवान ने साइड कर दिया है और अपने परिवार को ही तवज्जो दी है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रेणु कुशवाहा जी, उनसे हम बातचीत करते। क्या लगता है मैम, क्यों ऐसा आपने अचानक से डिसीजन लिया? देखिए, अचानक से डिसीजन लिया इसलिए कि अचानक से उन्होंने ऐसा प्रदर्शित नहीं होने दिया कि लोकसभा चुनाव में इस पार्टी में कोई योग्य लोग नहीं है और अचानक उन्होंने से बाहर से ला करके उनको सिंबल दे दिया बिना किसी को जानकारी दिए हुए। मैं भी उनके पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी, लेकिन कर दिए, तो इसे लगता है, इसे हम लोग बहुत आहत हुए। इसे हम लोगों को लगा कि हम लोगों की योग्यता में कोई कमी है और ये कमी तो रह ही जाएगी। ये कमी तो हम लोग पूरा नहीं कर, जब इतना दिन रहने के बाद उनको पता नहीं लगा और एक क्षण में दूसरे से ले आए, तो हम लोगों को लगा कि हमारा इस्तीफा देना ही सबसे महत्वपूर्ण काम है और हम उनके हित के लिए, हमने लगता है कहीं ना कहीं हित के लिए इस्तीफा दी। योग्यता पर ये सवाल है। बिल्कुल योग्यता, चाहे वो जिस तरह की योग्यता हो, योग्यता पर ही सवाल है ना। जो लोग धूप जाड़ा गर्मी बरसात में काम करके सोचिए कि बंजर भूमि को लोग सींचा और फसल जब पक गया तो दूसरा लोग आके काट ले, तो हमको वहाँ रहने से क्या फ़ायदा, इसलिए हम लोगों ने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, एक सवाल बनता है कि परिवारवाद की जब भी बात होती है तो लालू परिवार की बात होना नहीं लोग बोलते, लेकिन इस वक्त जो चिराग पासवान कर रहे हैं ये तो साफ तौर पर एक तरह से दिखाया जा रहा है कि किसके लिए उन्हें परवाह है। देखिए, परिवारवाद कोई हटने से सब करेगा, जिनको परिवार नहीं है वही परिवार नहीं करेगा। नहीं तो आप देख लीजिए, कौन, कांग्रेस पार्टी हो, BJP हो, कोई भी पार्टी हो, हम हो, कोई पार्टी हो, ये लोजपा हो, सब पार्टी में परिवारवाद है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमने इतना मेहनत किया तो हमारे बच्चे भी आवे। तो ये बुरी बात नहीं है। बुरी बात ये है कि जब आप परिवार को दे रहे हैं कोई बात नहीं है, आप कार्यकर्ताओं के जगह बाहर से बोरो कैंडिडेट ले आते हैं तो वहाँ तकलीफ हो जाती है, इसलिए हमने इस्तीफा दे दिया। तो ऐसा नहीं लगता है कि ये चुनाव के पहले बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है? ये तो जो साबित हो, मेरे मन को तो शांति हो गई ना कि हम योग्य नहीं है, हम बैठ गए घर में आराम से, जिसको जैसे चलना है चले, जिसको जैसे करना है करें, योग लोग को ढूंढते रहे, योग लोग से वोट भी ले लें। मतलब कहीं ना कहीं इतने संख्या बल में लोगों ने इस्तीफा दिया है, ये तो जाहिर सी बात है कि अंदर क्या चल रहा है, नाराजगी है, लेकिन क्या इसका असर चिराग पासवान पर डायरेक्ट प्रत्यक्ष तौर पर होगा? अब उनको देने से पहले सोचना होगा, उनको तो खुद सोचना चाहिए। अच्छा, इस वक्त वो अपने जीजा जी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं, उन्हें लगता है कि ये सीट जो है उनके हाथ में, क्या लगता है? मैं नहीं कह सकती, मैं खबर ले ही नहीं रही हूँ, कोई इतनी आहत हूँ कि मैं कोई खबर नहीं ले रही हूँ, इसलिए हमको कोई जानकारी नहीं। फिर अब तो आपने इस्तीफा दे दिया है तो अब तो कोई डिमांड नहीं होगा? कोई डिमांड नहीं। मैं बहुत 99 में ही MP थी, बिहार सरकार में मंत्री रही, उनसे पहले MP रही, तो मुझे क्या डिमांड, मैं तो खुद अपना रास्ता बना, पानी को कोई रास्ता ढूंढना पड़ता है क्या, वो तो खुद बा जाता है।